ओम शांति। संगम युग के ब्राह्मण आत्माओं की यादगार विजयदशमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। हमारे ही इस समय के चरित्र की और बाबा द्वारा दिए गए कर्तव्य की यादगार दुनिया दशहरा मनाती है। और आप सब तो अनुभवी हैं, विशाल बुद्धि है, दूरंदेशी है और समझते हैं कि ये 10 शीश किस बात के प्रतीक हैं। और हम सब भी अपने जीवन में उन 10 शीशों को काट कर गिरा देते हैं। हाँ? गिरा दिया या अभी एक एक करके गिरा रहे हो? हाँ? इसीलिए दिखाते हैं कि उसका सिर कटता था फिर लग जाता था। तो मैं सोच रही थी बाबा के बच्चे भी हम कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ ऐसा संकल्प करते हैं, आज से क्रोध बंद, वो कल फिर आ जाता है, पता नहीं कहाँ से। आज से निंदा ग्लानि बंद। कई विकारों को तो बिल्कुल बंद कर दिया, वो सिर नहीं आता दोबारा, लेकिन कोई कोई सिर दोबारा आ जाता है। तो आज से उसका भी विनाश कर देना ही हमारे लिए सच्चा सच्चा दशहरा मनाना है। और कितनी खुशी होती है जब आत्मा अपना परिवर्तन करती है, क्योंकि प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बहुत कुछ, सब कुछ सृष्टि का आदि मध्य अंत समझा दिया है। और सारी बातें भी जो रावण के चरित्र में दिखाते हैं, उसकी गहराई में जाएं तो एक एक बात का संबंध हमारे संगम युग के चरित्रों से ही है। और हम ही बाबा के बच्चे, भले वो राम दिखाते हैं, वो दशरथ का पुत्र है, पर हम तो शिव बाबा के पुत्र और पुत्रियां इस रावण का सारी दुनिया से ही विनाश कर देते हैं। सारी दुनिया ही एक सतयुगी स्वर्णिम संसार, सुख का संसार और स्वर्ग आ जाता है। तो आज भी प्यारे बाबा ने कहा है, आप ही बच्चे इस समय दूरंदेशी भी हो और विशाल बुद्धि भी हो। दूरंदेशी कैसे हो? क्योंकि आपका मन कहाँ तक जाता है? हाँ, कहाँ तक जाता है? ढीला ढीला। और दुनिया वालों का मन कहाँ तक जाता है? आप कोई भी कहेगा ना मेरा मन लग नहीं रहा था, भगवान में मन लगता नहीं है, तो उससे पूछो तुम्हारा मन कहाँ गया, तो उसका मन एक घेरे में ही चलता रहता है। आप कभी भी देखो किसी भी प्राणी का संसार में उसका मन एक घेरे में है। या घर में जाएगा, ऑफिस में जाएगा, दोस्तों में जाएगा, बैंक में जाएगा, बिजनेस में जाएगा, पैसे में जाएगा, साइंटिस्ट होगा तो अपनी रिसर्च में जाएगा, पॉलिटिशियन होगा तो अपने राजनीति क्षेत्र में जाएगा। जिसको भी देखो उसका मन दूर तक नहीं जाता है, लेकिन एक घेरे में फंसा रहता है और उस घेरे से ही अपने को निकाल करके भगवान में नहीं लगा पाता। और हमारे मन की शक्ति देखो कितनी असीम है कि हम उस घेरे से निकल आए, लेकिन हमारा मन चांद सितारों को भी क्रॉस करके सूक्ष्म वतन तक पहुंचता है और उसको भी पार करके परम धाम शिव बाबा तक पहुंच जाता है। पहुंच जाता है ना? पहुंचता है तो अपने लिए ताली नहीं बजाई, पहुंच जाता है। कोई भी अच्छी और बढ़िया बात होती है तो लोग ताली बजाते हैं ना। तो आपने सोचा होगा अपने लिए कैसे बजाएं, ऐसे तो एक दूसरे के लिए बजा देनी चाहिए, क्योंकि सबका ही पहुंचता है ना। तो इतना दूरंदेशी बाबा हमें बनाता है और विशाल बुद्धि भी बनाता है। कैसे? क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत की
कहानी कोई सुना सकता है दुनिया में? कोई नहीं सुना सकता, रचयिता ही सुना सकता है। जैसे लौकिक परिवार में कई बातें जो माता पिता ही जानते होते हैं, बच्चे नहीं जान सकते। माता पिता ही बताते हैं आपकी प्रॉपर्टी क्या है, हाँ, आपका ये सब क्या है, तुम पैदा हुआ तो क्या हुआ, फिर तुम थोड़ा बड़ा हुआ तो क्या हुआ। तो बाबा ही हम बच्चों को इस सारी रचना का ज्ञान, कैसे सतयुग आया, कैसे द्वापर युग आया, कैसे कलयुग आया, बाबा ही आकर सुनाता है। तो हम विशाल बुद्धि भी बनते हैं और दूरंदेशी भी बनते हैं।